स्टार्ट कर देते हैं। अटेंडेंस के लिए मैं आई एम जस्ट टेकिंग द जिसका Isdeep, how are you? Fine? कहीं घूमने उमने गया था क्या? कहीं पे लग रहा है। नो सर, सेल्फ स्टडी। अच्छा जी, चलो। अब टू दैट इज मान्या, हर्षित, नितिका, तनप्रीत, अमरीत, अर्शदीप सर आ गया, हरलीन आ गई, हाँ ठीक है, अंशिका, भूमिका एंड एवरीवन। ओके, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, आप डोंट बी एब्सेंट इन एनी क्लास, दिस इज माय और रिक्वेस्ट टू ऑल, सो दैट अगर कोई भी अगर एब्सेंट होता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। बट कुछ चीजें हम इससे सिखाएंगे, एब्सेंट नहीं होना है कोई भी। पीछे क्लास में हमने ये वाले इस पे काम किया था कि जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, उसमें बॉटम के लेयर को हम ए लेयर मानते हैं, बीच की जो लेयर होती है बी लेयर मानते हैं, उसके ऊपर भी सेम टू सेम एक लेयर आती है, दैट इज नोन एज ए बी टाइप ऑफ पैकिंग होती थी, इस पे हमने काम किया था। बट तो इसकी हमने आपको ये निकाला था कि जस्ट कल अपने हमने क्लास किया था, याद होगा आप लोगों को अच्छे से बेटा, हमने ये निकालना सिखाया था एक्चुअल में कितना काम, एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ स्फीयर आते हैं। तो वहां हम लोगों ने विजुलाइज किया था कि हमारे पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्फीयर आते हैं वो कितने थे, कौन बताएगा? अर्लीन और एनीवन कैन टेल? 6 सर। वेरी गुड, 6। थैंक यू सो मच। अब हम 6 के बेस पे क्या हम ये निकाल पाएंगे, इसकी एक्चुअल जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, हमें ये निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा अभी, बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग भी है। और शायद मेरे पास कोई एक स्नैपशॉट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। लेट्स होप आई विल शेयर माय स्क्रीन रादर देन where is your snapshot? Okay. I am just showing one of the snapshot, just see it very आपको ये दिख रहा होगा स्नैपशॉट, सबको दिख रहा है बेटा डायग्राम? yes, ये बेटा इस पे हमने काम कर लिया एक्चुअली, एचसीपी पे हमने थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया था, हमें इसी पे काम करना है। आप एचसीपी में सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है बेसिकली, ये यहाँ पे पेन लिखते हैं, इनोनेशन अगर पॉसिबल है कि नहीं है, इनोनेशन इज नॉट पॉसिबल आई होप। चलो इस डायग्राम को आप चाहो तो कहीं नोट कर लो, डायग्राम को थोड़ा सा कहीं विजुलाइज कर लिया, स्नैपशॉट ले लो आप भी, ठीक है ना, तो हम इस पे थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। काम इसी डायग्राम पे है, हमें इस डायग्राम पे ध्यान देना है कि ऊपर की लेयर में 6 बॉल है, नीचे की लेयर में 6 बॉल है। इसका जो विजुलाइजेशन है ये है, हमें अगर इस हेक्सागोन की का अगर वॉल्यूम निकालना होगा, ध्यान दो, अगर कोई भी डायग्राम हो, कोई किसी भी टाइप का सॉलिड हो, मेरे को अगर उसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें उसके दो पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज नोन एज हाइट, एंड दैट हाइट कितनी है और बेस का एरिया कितना है, व्हाट इट। ये जो रेगुलर हेक्सागोन है इसका बेस का एरिया अगर हमें पता लग जाए और इसकी हाइट कितनी है, ओवरऑल हाइट मतलब टॉप लेयर से लेके बॉटम लेयर के बीच में, तो बेस इनटू अगर आप एरिया बेस का एरिया आ गया, एरिया इनटू हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज गोइंग टू गिव अस वॉल्यूम, इज इट? किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? बोलो कि ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है, व्हाट इट। रेगुलर हेक्सागोन का अगर हमें बेस का एरिया मालूम हो जाए और हमें इसकी हाइट मिल जाए तो कैन बी कैलकुलेट वॉल्यूम? कुलदीप, कुलदीप, एनीवन, हर सबको मिल जाएगा ना बेटा ये? इसका yes, बेस का एरिया मैंने पिछले क्लास में भी निकाला था, अगर आप बेस पे थोड़ा केयरफुली ध्यान दो, जिसकी थोड़ी भी ज्योमेट्री अच्छी होगी, बेस में देखना कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो 6 ट्राइंगल बनते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, और सारे ट्राइंगल ना इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं।
इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने पिछले क्लास में वीडियो में पिछले क्लास के लेसन में मैंने सिखाया था कि इक्विलेटरल अगर ट्राइंगल है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, उसको मैंने सिखाया था। और रेगुलर हेक्सागोन का बेस का भी एरिया मैंने निकालना सिखाया था, उसकी वैल्यू भी हमने निकाला था। कितना आया था इसे याद है? 6 × √3r²। वेरी गुड। पिछले क्लास में बेटा अगर हरलीन तुम्हारे पास नोट्स है ना तो उसको क्या करो ना, शेयर कर दो ग्रुप में, सो दैट एवरीवन गेट टू नो दैट को कैसे हुआ है। ओके सर। थोड़ा सा नोट्स होगा तो मैं आज अभी जो डिस्कस करने चल रहा हूँ इसका भी नोट्स मैं ग्रुप में पहले से ही शेयर कर दूंगा, सो दैट यू विल गेट टू नो दैट कि ये वाला टॉपिक यहीं से आ रहा है, यही इसी पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप ये एनीवन शेयर बाय चांस, सो दैट कोई अगर एब्सेंट है ना, जो एब्सेंट होगा वो क्या करेगा, वहां से डायरेक्ट फार्मूला नोट कर लेना बेटा। अगर आप एब्सेंट थे तो आप वहां से डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, फिर हम आपको दोबारा उसको करा देंगे। जो भी एब्सेंट रहा होगा, जैसे मान्या एब्सेंट थी तो मान्या को डायरेक्ट लिख लेना बेटा वहां से, फिर हम आपको वो चीज दिखा देंगे कैसे हुआ था। मान्या हो जाएगा बेटा। अभी आप खाली फिर मैं एक और मैं ये जो पिक्चर मैंने दिए दिखाया है इसी पे बेस में आपको एक डायग्राम भेज रहा हूँ। काम जो करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे इमेजिनेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हमें उस पर डिटेल नॉलेज रहेगी तो हमारे लिए हमेशा अच्छा रहता है। आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट दिस इज द डायग्राम आई एम गोइंग टू शेयर इन ग्रुप। ग्रुप पे देखो एक छोटा सा समरी मैंने भेजा है, इसमें बेसिकली हमारे पास दो पार्ट का है, ध्यान से देखना। देखो ग्रुप में गया बेटा, एक हरलीन ने भेज दिया स्टार्टिंग का पार्ट कि हम किसी भी रेगुलर हेक्सागोन का इसमें एक पार्ट और भेज देना, रेगुलर हेक्सागोन का एरिया वाला नहीं निकालियो। 6 × √3r² वाला बेटा हरलीन, 6 × √3r² वाला जो कैलकुलेशन हमने किया था ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम सर है वो भी भेज देना। भेज दिया आपने? यस सर। तो मेरे को नहीं दिखाई दे, अच्छा आ गया, सॉरी आ गया गया, थैंक यू थैंक यू। आपने उसको पहले भेजा था ये 2D वाले पे हम लोगों ने काम किया था, तब निकाला था कि 6 × √3r² होता है। 3D में हमें काम करना है, 3D का डायग्राम का इमेजिनेशन ध्यान देना। मैं इसमें आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली इंटायर स्क्रीन, वेट 1 मिनट, इंटायर स्क्रीन शेयर हो सकता है ना? इंटायर स्क्रीन शेयर कैसे होता है? एनिमेशन पॉसिबल नहीं है, एनिमेशन तो पॉसिबल नहीं है। इस डायग्राम को सब लोग बना सकता है, कॉपी में बन जाएगा तुम लोगों से डायग्राम। एक बार डायग्राम बना लो बेटा, बना लो जल्दी। फिर मैंने उसे नोट्स में दे दिया है, नोट्स भी मैंने दिया देखो। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर आपको बोर्ड में डायग्राम ये दिखा रहा हूँ, सेम डायग्राम आई एम गोइंग टू शो इन द बोर्ड। ओके, आप इतना कर लो, फिर मैं इसको बोर्ड में करके दिखाऊंगा, या आप बोलोगे तो इसमें आप पैड से भी करके दिखा देंगे, दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है। हमें किसी भी तरीके से यहाँ से ना इसकी हाइट निकालनी है। और एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि बीच का जो स्फीयर है ना, देखो ना हमें बीच में आ रही है, एक सबसे ऊपर की लेयर है, बीच में 3 बॉल है, फिर नीचे का लेयर है। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि कैसे भी करके ना एच निकाले। एच के पहले हम इसकी ए से लेके ए तक के लेयर को एच मानेंगे, तो यहाँ से अगर बीच वाली लेयर तो बी तक जाए तो कितना आएगा, h/2 हो जाएगा। अगर हम टॉप लेयर से मिडिल लेयर तक आएंगे तो ये पूरी तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, h/2 है, h/2। ये सबने डायग्राम ड्रा कर लिया या सबके पास? तो मैंने नोट्स दे ही दिया वैसे, नोट्स दिया मैंने। एनोटेशन अलाउड मे बी, वेट नहीं है। डायग्राम सबके पास आ चुका है, मुझे लग रहा है मुझे डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं है, इज इट?